अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के मशहूर क्रिकेट स्टेडियम जिसको जनाज़ स्टेडियम कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े सितारों ने अपना डेब्यू किया था। क्योंकि हमारा टॉपिक भी ऐसा है कि जो स्पोर्ट से रिलेटेड है, और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर यासीन मलिक साहब जो कि सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन हैं और मोहम्मद हॉस्पिटल के रूह रवां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कमर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी इंजरीज होती हैं हड्डियों, कोई किसी की हड्डी टूट जाती है, क्रैक कर जाती है, घुटनों में मसला आता है। आम इंजरी और स्पोर्ट्स इंजरी में फ़र्क क्या है? जज़ाकल्लाह कमर भाई, आपने बहुत अच्छा जो है वो आज टॉपिक के लिए हमें बुलाया है। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने उन तमाम हीरोज़ का जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सरबुलंद किया, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जनाब नूर दस्तगीर भट्ट साहब हैं, जनाब अरशद नदीम साहब हैं, तो इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसके बाद मैं तमाम ऐसे लोगों को अभी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, वो गुजरांवाला से भी खासे लोग हैं, जैसे नूर दस्तगीर भट्ट साहब हैं, फिर इनाम भट्ट साहब हैं और एक अली असद साहब हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि उन सब लोगों का ताल्लुक़ हमारी इस मिट्टी से था। तो आप लोग सब लोगों को मुबारक हो और मुबारकबाद हैं गुजरांवाला के लोग। और इन लोगों ने साबित कर दिया है कि गुजरांवाला, जिसको पहलवानों का शहर कहते थे, ये ऐसे ही नहीं कहते थे, हम वाकई पहलवानों का शहर हैं। और मैं उन लोगों के लिए भी वेल विशेज़ और बेस्ट विशेज़ रखता हूं जो अभी इस सफ़र में हैं और जिन्होंने इंशाल्लाह जाके आगे मेडल लेने हैं, उनके लिए भी मेरी वेल विशेज़ हैं। और जो हमारे स्टार्स बन चुके हैं, इनके फ्यूचर एंडीवर्स के लिए भी मेरी वेल विशेज़ हैं। गुड लक, थैंक यू। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ एक बहुत कॉमन हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारे जो पर्सनल बेचारे जो गेम में जा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ उनके आगे सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। आर्थोपेडिक जो पर्सनस होते हैं, आमतौर पे हम ही स्पोर्ट्स इंजरीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल चेंज है। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पर्सन को बेसिकली आपने बीमारी से ठीक नहीं करना, उसकी आपने फिटनेस बनानी है। तो ये इस लिहाज से डिफरेंट होती हैं कि आम बंदे की फ़िटनेस में और एक स्पोर्ट्स पर्सन की फ़िटनेस में बड़ा फ़र्क होता है, और इसी अप्रोच का भी फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या सिर्फ स्पोर्ट्स मैन की होती है कि आम बंदे को भी हो सकती है? देखिए, जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, इंजरीज़ तो किसी बंदे को भी हो सकती है। जैसे एक बंदा रोड साइड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा गिर गया, उसकी कोई हड्डी टूट गई, तो ये तो इंजरीज़ तो किसी बंदे को भी हो सकती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, ख़ास तौर पे इनको नाम ही उन्हीं का दिया जाता है जिनको हम हाई कंटैक्ट यानी हाई एनर्जीज़ इंजरीज़ बोलते हैं। जैसे आप गेम कर रहे होते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आके आपके सामने बंदा आके टैकल करता है, आपका घुटने का पट्टा टूट गया, आपने वेट उठाने की कोशिश की है, आपका जो है वो मतलब ये कंधे की या एल्बो की इंजरी हो गई। एल्बो की इंजरी से मुझे याद आया कमर भाई, ये जब आखिरी इसी स्टेडियम में एक मैच हुआ था पाकिस्तान का और शायद इंडिया के एक पहलवान का, पाकिस्तान के कबड्डी का उमर भट्ट साहब थे, उनके साथ जो इंडियन का अपोनेंट था, तो उसकी इंजरी हो गई थी। मतलब तो उस वक़्त लकीली चूँकि मेरा एक पैशन है, तो मैं ही ट्रीटिंग फिजिशियन था पूरे मतलब मीडिया पे भी वो आया, तो उस बेचारे की उसी वक्त मतलब ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ मतलब हाई कंटैक्ट इंजरीज़ होती हैं, आम इंजरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और इसमें चूँकि बंदे ने फिट नहीं होना, उसने मतलब रिकवर करने से उसने गेम के लिए फ़िट होना है, तो ये हमें इसकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी और जानदार चाहिए होती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स इंजरी में यही कहा जा सकता है कि मसल टियर हो गया, मसल कट गया, टूट गया, वो स्पोर्ट्स इंजरी है? जैसे आप आर्थोपेडिक है, उसके अंदर हड्डियों के मसाइल होते हैं, और स्पोर्ट्स इंजरी में ज़्यादातर हड्डियों को तो आर्थोपेडिक में चला गया, और स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो मसल टियर में आ जाती है, मसल पुल हो जाने, कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे आ जाने जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स के लिए जो है ना वो फिट नहीं है। कमर भाई, मैं इसको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। एक बंदा क्या कहते हैं, उसने गेम कर रहा होता है तो उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। आपने सुना होगा स्ट्रेस फ्रैक्चर का, अक्सर खिलाड़ियों को रिपीटेड वो हो जाता है। इसके अलावा गेम करते हुए वो मतलब कंटैक्ट किया, उसकी हड्डी भी टूट गई, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जो आपके जॉइंट्स जो वेट उठा रहे होते हैं या जो आप मूव करवा रहे होते हैं, उनकी इंजरीज़ होती है। जैसे टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, इसी के अलावा नी की बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा नी की इंजरीज़ हो रही हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ मतलब हाई कंटैक्ट इंजरीज़ होती हैं, आम इंजरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जिन जो आपके जॉइंट्स जो वेट उठा रहे होते हैं, उनकी इंजरीज़ होती है। जैसे टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, इसी के अलावा नी की बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा नी की इंजरीज़ हो रही हैं। तो
ये इंजरीज़ फ़र्ज़ करें आम बंदे को नी इंजरीज़ हो गई है तो हो सकता है उसको ज़रूरत ही ना हो किसी ट्रीटमेंट की, लेकिन अगर एक बंदे ने दोबारा फिर गेम में जाना तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरीज पर आप एक सिंपोजियम करा रहे हैं गुजरांवाला में, गालबन ये अगले माह में करवा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं, वो है क्या, कौन कौन उसको ज्वाइन कर सकता है? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये एक हमारा पैशन है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि ये शहर जो है वो एक इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुका है मेडल्स के लिए, और इससे मुल्क की जो है बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छा नाम भी पैदा हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि हमारे बेचारे जो लोग हैं वो खुद ही आगे लगे रहते हैं, तो इनको इंजरीज़ होती हैं, इनके फिटनेस इश्यूज़ होते हैं, तो इनको मतलब ट्रीटमेंट क्या चाहिए होती है, बेचारे ये आर्थोपेडिक लोगों के पास चले जाते हैं। हमें जो है वो आर्थोपेडिक का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज़ का आइडिया नहीं होता, तो वी विल ट्रेन द डॉक्टर्स कि आपने अगर स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो गई है तो कैसे आपने उसको चेक करना है, अगर क्या है तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, और अगर कोई चाहे तो हम उसको उन इंजरीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में भी बाद में कोर्स करवा देंगे। तो बेसिकली ये एक तरह की डॉक्टर्स को अवेयरनेस देनी है हमने, या लेक्चर्स देने हैं कि आपने स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कैसे डील करना है, क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्राम रूटीन आर्थोपेडिक्स। ठीक हो गया डॉक्टर, इसका मतलब है कि आप करवा रहे हाँ हैं जी। डॉक्टर्स के और लिए, आम बंदे के ये लिए मतलब नहीं, ये आम बंदे के लिए नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी है, और ये बाद में जो है ना इसके बहुत ज़्यादा कंटेंट हम जनरल पब्लिक के लिए भी जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ऑन एयर कर देंगे। और इसमें मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ गुजरांवाला को कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान प्रोफेसर आमर अजीज़ साहब, उनका एक इंटरनेशनल फिगर है, वो इसको एज ए चेयरमैन यहाँ पे आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी पूरी गुरकी की टीम जिसमें प्रोफेसर शहजाद जावेद साहब, उनका एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, डॉक्टर हसीब साहब हैं, प्रोफेसर रिजवान साहब हैं, इसके अलावा उनके साथ डॉक्टर हसीब साहब जो मोहम्मद हॉस्पिटल में होते हाँ हैं। जी, डॉक्टर अतीकुज़्ज़मान साहब हैं, और ये प्रोफेसर इजाज़ साहब हैं। तो ये बहुत बड़ी फैकल्टी है जो कि आ रही है, और हम डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे, और ये है 12 सितंबर मंडे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका।